वो गांव जहां सूरज उगने से पहले ही लोग मेहनत में लग जाते हैं, जहां सपने देखने से पहले पेट भरना जरूरी होता है, उसी गांव के एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहता रघु। घर का क्या था, चार दीवारें, एक टूटी छत और जमीन पर बिछी हुई पुरानी बोरी। रघु के पिता कभी मजदूरी करते, कभी बीमार पड़ जाते। माँ दूसरे के घरों में बर्तनें धोती। छोटा भाई आधे पेट स्कूल जाता। रघु रोज सुबह उठते ही यही सोचता, आज खाना मिलेगा या नहीं। दो वक्त का खाना उसके घर में त्योहार जैसा था। अक्सर ऐसा होता कि माँ बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती, सो जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह कभी ठीक नहीं होती। गांव के लोग रघु को देखकर कहते, अरे इस गरीब से क्या उम्मीद, इसके नसीब में तो बस गरीबी लिखी है। स्कूल में बच्चे उसके फटे कपड़े का मजाक उड़ाते। शिक्षक भी कभी कभी अनदेखा कर देते। एक दिन स्कूल में मास्टर ने कहा, जिसके पास फीस नहीं है वो सपने भी बड़े मत देखा करो। ये शब्द रघु के दिल में कांटे की तरह चुभ गए। उसी रात उसने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। माँ की आंखें भर आई। बेटा, गरीबी हमारी मजबूरी है, लेकिन हार मान लेना हमारी फितरत नहीं। एक दिन भूख से परेशान होकर रघु गांव के बाहर जंगल की तरफ चला गया। वहाँ बबूल के पेड़ थे, कांटेदार, सूखे, बेकार, समझे जाने वाले। रघु वहीं बैठ गया, पेट में आग, आंखों में आंसू। तभी उसने देखा, एक आदमी बबूल की दातुन तोड़कर मुंह में डाल रहा था। रघु ने सोचा, ये तो लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। उसने आसपास देखा, बबूल हर जगह था, मुफ्त। उसी पल उसके दिमाग में बिजली सी कड़की, अगर मैं बबूल की दातुन बनाकर बेचूं तो। ये कोई बड़ा बिजनेस आइडिया नहीं था, लेकिन भूख में जन्मा विचार था। अगली सुबह रघु ने जंगल से बबूल की टहनियां तोड़ी। हाथों में कांटे चुभे, खून निकला, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा था। उसने टहनियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, साफ किया, बांधा। पहली बार उसके हाथ में कमाई का सामान था। वो हिम्मत करके बाजार गया। दातुन ले लो, दातुन ले लो, ताजी बबूल की दातुन ले लो। लोग हंसे, अरे ये भी कोई बेचने की चीज है। पूरा दिन बीत गया, एक भी दातुन नहीं बिकी। रघु निराश होकर लौट रहा था, तभी एक बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे लड़के इधर आ। उसने 5 दातुन खरीदी। रघु के हाथ आए 5 रुपए। उस रात उसने माँ के हाथ में पैसे रखे। माँ रो पड़ी। रघु ने हार नहीं मानी। हर दिन सुबह जंगल, दोपहर दातुन तैयार करता और शाम को बाजार जाता। धीरे धीरे लोग पहचानने लगे। रघु ने एक बदलाव किया, दातुन को कपड़े में बांधकर साफ सुथरे तरीके से बेचने लगा। फिर उसने दातुन के साथ कहा, ये दांत मजबूत करती है, मुंह की बदबू हटाती है। लोगों को भरोसा हुआ, कमाई बढ़ी। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। उसने माँ के लिए दवा खरीदी, भाई को किताब। अब वही लोग जो हंसते थे कहने लगे, ये लड़का चालाक हो गया है। कुछ दुकानदारों ने उसे भगाया, कहा यहाँ मत बैठो। एक दिन किसी ने उसकी दातुन फेंक दी। रघु रोया नहीं। उसने खुद से कहा, जो लोग नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वो ऊपर बढ़ते देख डरते हैं। रघु ने सोचना शुरू किया, अगर मैं सिर्फ दातुन नहीं पैकिंग करके बेचूं। उसने पुराने अखबार से पैकेट बनाए, नाम लिखा, शुद्ध बबूल दातुन। गांव से शहर गया। पहली दुकान ने मना कर दिया, दूसरी ने भी मना कर दी, तीसरी दुकान ने 20 पैकेट रख लिए। एक हफ्ते बाद सब बिक गए। रघु ने अब लोगों को काम पर रखा। गांव के बेरोजगार लड़के, उसका छोटा सा काम रोजगार बन गया। वो जो कभी भूखा सोता था अब दूसरों को खाना दे रहा था। एक अखबार में खबर छपी, बबूल से बना ब्रांड। रघु की आंखों में आंसू थे। एक दिन वही मास्टर जिसने कहा था सपने मत देखो उसके पास आए, बोले, बेटा मुझे माफ कर देना। रघु मुस्कुराया, सर आपकी बात ने ही मुझे जगा दिया था। रघु आज अमीर है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत उसका विश्वास था। सफलता किसी डिग्री से नहीं, सोच से आती है। कहानी की सीख, गरीबी अपराध नहीं, छोटा आइडिया भी बड़ा बन सकता है। जो चीज लोग बेकार समझते हैं वही आपकी किस्मत बदल सकती है।